Hello, welcome back guys. So today we are going to cover with the second part of React.js और हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इतना डिज़ाइनिंग पोर्शन कंप्लीट कर लिया था यूजिंग बूटस्ट्रैप राइट। सो मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है हमारा ये ओपन करता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया है, हमने जस्ट एक यहाँ पे हमने जस्ट एक इनपुट बॉक्स लिया है राइट, इनपुट फील्ड, और हमने एक बटन लिया सेव बटन। ओके, आफ्टर दैट हमने एक टेबल क्रिएट किया है सो दैट हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, सो ये हमारा टेबल है राइट, और ये हमारा इनपुट फील्ड है। सो हम लोग अपना वर्ड डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं। ठीक है, सो सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पे, क्रिएट अकाउंट एंड प्रोजेक्ट इन फायरबेस। ओके, सो फायरबेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं एज अ डेटाबेस। ओके, सो हमें क्या करना है, सबसे पहले फायरबेस को इंस्टॉल करना है, मतलब अकाउंट आपको क्रिएट करना है। फिर गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे, आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में आई थिंक ये है। ओके, सो मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया। ओके, तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको क्लिक करना है ऐड प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के नाम देने हैं। ठीक है, सपोज मैं देता हूँ माई बुक, जो कि हम लोग क्रिएट करने वाले हैं राइट। सो कंटिन्यू करते हैं। हमें एनेबल नहीं चाहिए, हमें गूगल एनालिटिक्स नहीं चाहिए राइट। सो मैं डिसेबल करूँगा क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा, लाइक 1 मिनट और हाफ मिनट, वॉट एवर इट टेक्स। ओके, सो ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे करेंगे। ओके, सो सेवन्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिर है क्रिएट प्रोजेक्ट रिएक्ट। ओके, सो हमने कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने किया है माई बुक। ओके, देन सेलेक्ट इट फ्रॉम फॉर वेब एंड गिव माई नोट्स। ओके, सो इसके अंदर आने के बाद ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कंटिन्यू करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है वेब। ओके, वेब पे क्लिक करेंगे आप। देन आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है कुछ भी, वर्ड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग माई नोट्स है। ठीक है, तो हम लोग यही यूज़ कर लेते हैं, सेम माई नोट्स। ओके, सो मैंने माई नोट्स किया है, रजिस्टर ऐप। इस पे हम लोग सेटअप करेंगे बाद में। ओके, सो हमारा जब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जिसमें हमारा एपीआई की होगा, ऑथेंटिकेशन डोमेन एपीआई, ऐप आईडी होगा। ओके, सो हमें जस्ट कितना कॉपी, इतना पोर्शन कॉपी करना है स्क्रिप्ट के अंदर का, इनिशलाइज तक। ठीक है, देन हमें क्या करना है, हमें एसआरसी में जाना है। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग, फायरबेस अंडरस्कोर कॉन्फिग। ठीक है, कॉन्फिग डॉट जेएस। ओके, सो आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ करेंगे, हमने अपना जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। ठीक है, इंपोर्ट करा लिया हमने। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इंस्टॉल फायरबेस। ओके, ठीक है, अब हमें क्या है, फायरबेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो npm इंस्टॉल फायरबेस है। अगर यान यूज़ कर रहे हैं तो यान ऐड फायरबेस होगा। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने तक का वेट करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया मेरा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, पैकेज डॉट जेसन में आएंगे तो आपको आ जाएगा फायरबेस। ठीक है, तो अब हमारे ये इंस्टॉल हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्रिएट अ फाइल इनसाइड एसआर से हमने क्रिएट कर लिया राइट। हमने ये भी कर लिया है, ये स्टेप भी कर लिया है, हमने इंपोर्ट भी कर लिया राइट, और हमने इनिशियलाइज भी कर लिया है। ये हमें कहाँ से मिल गया था, हमें यहीं से मिल गया था, इनिशियलाइज फायरबेस। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल लिख सकते हैं फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, देन हमें ये वेरिएबल पास करना है इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग एक कांस्टेंट बनाएंगे, कॉन्स्ट बनाएंगे। ठीक है, क्रिएट अ डीबी वेरिएबल। ठीक है, हम लोग डीबी नाम का कॉन्स्ट बनाएंगे।
जिससे हम लोग इस फाइल को दूसरे पेजेस पे ऐसे एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, कॉन्स्ट हम लोग नाम दे देते हैं db इक्वल टू फायरबेस डॉट फायर स्टोर। ओके, फायर स्टोर क्यों? क्योंकि हम लोग डेटाबेस के लिए फायर स्टोर यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू टू सो कंसोल, यहाँ पे आएगा क्लाउड फायर स्टोर, तो हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस क्रिएट करने के बाद। ठीक है, सो हम देखेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल एक्सपोर्ट, आपको क्या कर देना है, db। ठीक है, अब ये db जो है आप दूसरे पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट भी, ओके, ये हमारा हो गया पार्ट। ओके, सो नाउ हम लोग आते हैं अपने app.js पे। ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ये जो tr है इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, ये हमारा हाइड हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो हमारा पहला स्टेप क्या है, जब इनपुट बॉक्स, ये हमारा इनपुट बॉक्स है। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू लेनी है और जब बटन पे क्लिक करेंगे सेव, तो वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, इसके अंदर क्रिएट डेटाबेस करते हैं। ठीक है, और हमें क्या है, टेस्ट मोड में करना है। अगर आप स्टेप देखेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे है क्रिएट डेटाबेस। ओके, नाउ क्रिएट डेटाबेस इनसाइड क्लाउड फायर स्टोर। ओके, मेंशन है सारा, एंड सेलेक्ट स्टार्ट इन टेस्ट मोड। हमें क्या है, टेस्ट मोड करना है, क्योंकि ये हमें सारे परमिशन देता है, अलाउ रीड राइट। ओके, नेक्स्ट पे करेंगे और हमें इसे एनेबल कर देना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। वापस हम लोग आ जाते हैं अपने बैक इस पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारा है app.js फाइल के अंदर। ठीक है, सो वेट कर लेते हैं, जब ये हो जाएगा तो मैं आगे स्टेप दिखाता हूँ आपको। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको थोड़ा माइंड में क्लियर करना है कि फ्लो उसका क्लियर करना है कि बेसिकली डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। ओके, यहाँ पे मैं एक डेटाबेस टेबल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस का नाम हमारा हो गया है, सॉरी, डेटाबेस हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो गया, और हम लोग टेबल का नाम देंगे यहाँ पे। अच्छा, टेबल को हम लोग फायर बेस में कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैं ये बेसिकली रिलेट करना चाह रहा हूँ फायर बेस को हमारे PHP माई एडमिन से। ठीक है, वहाँ पे हमारा होता है डेटाबेस, तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है माई बुक। ऑलराइट, सो हमने उसके अंदर डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या है, टेबल क्रिएट करना है, सो मल्टीपल टेबल्स। ऑलराइट, सॉरी, सो मल्टीपल टेबल हम लोग अपना जो जैम्प में, सॉरी, PHP में एडमिन में करते थे, तो ये वहाँ पे हम लोग उसको बोलते थे टेबल। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको कलेक्शन। क्लियर है? सो मैं दे देता हूँ कलेक्शन का नाम माई बुक। ऑलराइट, सो नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछा है फील्ड। फील्ड हम लोग क्या क्या ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक तो मैं डालना चाह रहा हूँ बुक नोट्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारे नोट्स होंगे। हेलो, दिस टास्क हैज़ टू बी डन, एनीथिंग। एक मैं वैल्यू फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा फील्ड हम लोग क्रिएट करेंगे इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये प्रोग्रेस में है या कंप्लीट हो चुका है हमें शो करना है, तो हम लोग बुलियन लेंगे, ट्रू फॉल्स बेसिकली, और बाय डिफॉल्ट हम सेट कर देंगे फॉल्स। ठीक है, थर्ड फील्ड हम लोग लेंगे टाइम स्टैम्प, लाइक किस दिन हमने इस चीज़ को इंसर्ट किया, तो हम लोग टाइम स्टैम्प ले लेंगे। डेट हम लोग कोई भी रैंडम डाल देते हैं। ठीक है, तो आज 16 मई है 2021, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और मैं टाइम दे देता हूँ एनीथिंग। ओके, फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमें आईडी भी क्रिएट करना होता है, राइट। अगर आप इसको रिलेट करेंगे PHP माई एडमिन से, हम लोग टेबल में आईडी क्रिएट करते हैं सो दैट हम लोग उसको एक्सेस कर सकें, राइट। सो यहाँ पे आप आईडी दे सकते हैं कुछ भी। ठीक है, अपना पैटर्न अगर आपको करना है, नहीं तो ऑटो आईडी आप सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट ऑप्शन है। हर एक फील्ड के लिए ऑटो आईडी जनरेट करेगा। ठीक है, देन आपको सेव कर देना है, और जो हमने एक डेटा एंटर किया वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारा कलेक्शन है, मीन्स टेबल्स। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स मतलब
मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स, टी के बाद एस, ओके, मीन्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी यहाँ पे आईडी होंगे हमारे, राइट, मल्टीपल रोज होंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका डेटा दिखाया जाएगा कि उसके अंदर बेसिकली है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर इसलिए किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम जब राइट करेंगे तो आएगा वो चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा आउटपुट, ठीक है, ये हमारा डिव है, ये S2 टैग है, ठीक है, और ये हमारा डिव यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म लेता हूँ, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम लोग इसको दे देंगे बटन का टाइप, क्या दे देंगे, सबमिट, ठीक है। और फॉर्म को आप ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप है हमें क्या देना है, ये इनपुट फील्ड की वैल्यू सेट करनी है जो कि यूज़र एंटर करेगा, और दूसरा हमें इसमें फंक्शन लगाना है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक हुक बनाएंगे। अब हुक क्या होता है, ठीक है, सो आप इसके लिए गो थ्रू हो जाइए, मैं आपको यहाँ पे एक हल्का सा हिंट देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट। अच्छा, यूज़ स्टेट को यूज़ करने के लिए आपको इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। सो ये हमारा कहाँ से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट से, ठीक है। इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने, ये हमारा वेरिएबल, ठीक है। सो यूज स्टेट हमने ले लिया है फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, हमारा ये स्टेप कंप्लीट है। अब हम लोग क्या है, डिफाइन अ हुक इनसाइड अ फंक्शन, ओके। सो हम लोग यहाँ पे एक हुक डिफाइन करेंगे, इसका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं पहले एक यहाँ पे देता हूँ इनपुट फील्ड, ठीक है। सेकेंड वैल्यू हम लोग पास करेंगे सेट इनपुट फील्ड। अच्छा, ये आप नेम कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोनों, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये दोनों है क्या। ये आपका जो सेट इनपुट फील्ड है ये फंक्शन है, ठीक है, इट विल एक्ट लाइक अ फंक्शन, एंड ये इनपुट फील्ड है जो आपका वेरिएबल है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट जो वैल्यू देते हैं वो वेरिएबल है, सेकेंड जो हमारा है एज अ फंक्शन वो एक्ट करेगा। अच्छा, यूज स्टेट का क्या होता है, ये जो ये जो सेकेंड है हमारे पास यानी फंक्शन जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं इसका स्टेट चेंज करने के लिए, यानी ये वेरिएबल का स्टेट चेंज करने के लिए। सपोज मैंने टाइप किया JIT, ओके, सो मैंने एक बार टाइप किया जे, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, हम लोग इस फंक्शन को कॉल करके इसका जो है स्टेट चेंज कराएंगे, ठीक है। और भी क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको आपको एक लाइन में शो करने के लिए मैं इसको एक बार एंटर करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में डाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा देखने में, ओके। सो हमें पहला फील्ड हमें यहाँ पे डालना वैल्यू इक्वल टू दिस, ओके। सेकंड हमारा आएगा ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज इसलिए कि जैसे जैसे हम लोग टाइप करेंगे हमें इस इनपुट फील्ड का जो वैल्यू होगा जैसे जैसे हम लोग टाइप करेंगे उसको होल्ड करना है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे वैल्यू के अंदर पास करेंगे अपना वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था इनपुट फील्ड, ठीक है। अब ये इनपुट फील्ड का स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या ऑन चेंज पे फंक्शन कॉल करना है, कौन सा, आपने सही गेस किया, हमें ये फंक्शन को कॉल करना है सेट इनपुट फील्ड, ओके। सो हम लोग ब्रैकेट लेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कॉल करने का वे अलग है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली अपने रेगुलर कोड में क्या करते हैं, सिंपल ऑन चेंज के अंदर हम लोग फंक्शन का नाम दे देते हैं जो भी फंक्शन है, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट यूज़ करना है, देन ई पास करेंगे हम लोग सो दैट हम लोग उस चीज़ को टारगेट कर सकें, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेट इनपुट फील्ड, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, मैं एक बार लिख के फिर समझाता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एक बार हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, वर्किंग में।
ओके, ऑलवेज रिमेंबर समटाइम्स क्या होता है, अगर आप जब तक ये दोनों वैल्यू नहीं देते हो और यूज स्टेट नहीं देते हो, यहाँ पे टाइपिंग नहीं होता है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप ये स्टेप कंप्लीट करो तो ऑटोमेटिक टाइपिंग होगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये हमने क्या किया है, हमने वैल्यू सेट कर दिया वेरिएबल इनपुट फील्ड, यानी हम लोग इस इनपुट फील्ड वेरिएबल से हम लोग इसकी वैल्यू गेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड हमने ऑन चेंज पे, यानी जैसे जैसे हम लोग टाइप करेंगे हमें इसका स्टेट, यानी इस वेरिएबल का स्टेट चेंज करना है, तो वो चेंज करने में हेल्प कौन करता है, ये वाला फंक्शन। राइट, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये फंक्शन यूज करते हैं हम लोग इसका स्टेट चेंज करने के लिए। ओके, सो हमने क्या कर दिया है, सेट इनपुट के अंदर हमने इस एट्रीब्यूट को टारगेट कर लिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारे ये एट्रीब्यूट है। ऑलराइट, सो हमारे ये स्टेप हो गया, मैं आपको शो भी कर देता हूँ। अगर आपको कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग ये पास कर देते हैं, एक बार मैं शो कर देता हूँ अगर रन होता है तो। ठीक है, मैं इसको टॉगल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर दिया है, कंसोल में आएंगे। ठीक है, आप जैसे जैसे टाइप करेंगे देखिए आ रहा है, मैंने टाइप किया JITENDAR। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जे पहले लिया ऑन चेंज पे, ये क्या कर रहा है फंक्शन, इस वेरिएबल का स्टेट चेंज कर रहा है। ठीक है, सो अब क्लियर हो गया होगा। तो ये कंसोल मैंने लगाया जस्ट टू शो यू, ठीक है, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो आप भी कर सकते हैं वो चीज़। मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ऐड करना है, तो हम लोग ऑन क्लिक एक फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, ऑन क्लिक। ठीक है, अब फंक्शन कैसे लगाते हैं, मैंने ऐसे बोला। ठीक है, अब हम लोग देते हैं ऐड डेटा। ठीक है, ऐड डेटा नाम का हम लोग फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे, फंक्शन डॉट ऐड डेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप कई ट्यूटोरियल्स में आप ये भी फाइंड करेंगे कि ये तो हमने नॉर्मल फंक्शन यूज़ किया जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं जेएस में, राइट। ठीक है, रिएक्ट में इसको लिखने का वे ऐसे भी है, आपको क्या करना है, कॉन्स्ट ऐड डेटा इज इक्वल टू फंक्शन देन ब्रैकेट, देन इसके अंदर आपको करना है। ठीक है, सो ये लिखने का वे और ये बोथ आर सेम। सो ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग इससे अवेयर हैं, इस वाले चीज़ से, राइट। सो इसमें लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, यार ये क्या यूज़ कर लिया, इक्वल टू ब्रैकेट देन दिस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन। ठीक है, सो हम लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं क्लिक करूँ इस पर तो ये हमारा सेव हो जाए डेटा। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फायरबेस। ठीक है, इंपोर्ट फायरबेस जो हमने किया था फ्रॉम फायरबेस, क्योंकि हम लोग फायरबेस का यूज़ करेंगे ऑब्वियसली बात है डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। ठीक है, सो हमने इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था डीबी। ठीक है, तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, समटाइम्स अगर आप यहाँ से करते हैं तो वो खुद ही ऐड कर लेता है। ठीक है, ये मेरा एक्सटेंशन है, कौन सा है, शायद ES7 करके आता है, ये ES7, हाँ ये वाला है शायद, आप ट्राई करना, नहीं तो आप खुद से भी मैनुअल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया है, हमने ये डीबी वेरिएबल जो हमने एक्सपोर्ट किया वहाँ से इस चीज़ को कॉल किया है, कौन सा पेज से, यहाँ से इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट डीबी फ्रॉम फायरबेस कॉन्फिग। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ये चीज़ थोड़ा फेडेड है, राइट, बिकॉज हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो हम लोग डीबी करेंगे, डीबी के बाद हमें क्या एक्सेस करना है, कलेक्शन, जो कि हमारा कलेक्शन क्या है, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, हाँ यहाँ पे, तो हमारे कलेक्शन में क्या है, माई बुक। तो हम लोग अपना टेबल का नाम डाल देंगे माई बुक। ठीक है, देन उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड के अंदर हम लोग इसके अंदर हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड के बाद हम सिंपल अपना यहाँ पे
सिंपल अपना कंडीशन डाल सकते हैं जो भी है, ठीक है। सो ओके, सो हमारा पहला फील्ड क्या है, बुक नोट्स, ठीक है। बुक नोट्स, बुक नोट्स हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हमारे पास यहाँ से आ रहा है, इनपुट फील्ड, इफ यू रिमेंबर। ओके, सो कॉमा एंटर, देन हमारा सेकंड फील्ड क्या है, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। ओके, इन प्रोग्रेस हम लोग ट्रू फॉल्स सेट करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग करते हैं इसको फॉल्स, ठीक है, क्योंकि हमारा काम अभी हुआ नहीं है, ठीक है। टाइम स्टैम्प, ठीक है। टाइम स्टैम्प के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फायर बेस को हम लोग कॉल करेंगे, देन फायर स्टोर को कॉल करेंगे, सॉरी डॉट फील्ड, फायर स्टोर डॉट फील्ड वैल्यू, ओके, डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं वेदर हमारा डेटा एंटर हो रहा है कि नहीं। टेस्टिंग मोड, ओके। अगर आपने यहाँ पे वो देखा होगा, यहाँ पे हमारा सबमिशन हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई पास करेंगे, ठीक है, सिंपल, और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये वर्क होना चाहिए, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, टेस्टिंग मोड, सेव किया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, टेस्टिंग मोड आ गया, फॉल्स दिस, ठीक है। अगर आप न्यू डेटा डालेंगे, न्यू डेटा सेव, ठीक है, आ गया न्यू डेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोग जब सेव पे क्लिक करें तो ये एम्प्टी हो जाए फील्ड, राइट। सो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन के अंदर हम लोग सेट इनपुट फील्ड, ऑलवेज रिमेंबर ये फंक्शन क्या करता है, इसका स्टेट चेंज करता है, तो हम लोग इसको सेट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी, ठीक है। अब रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, मीटिंग एट 10 AM, ओके, सॉरी 10 टाइप नहीं हुआ, नम लॉक था, 10 AM, ओके। से देखिए हमारा डेटा चला गया और यहाँ पे हमारे पास आ भी गया, वेयर इट इज दिस वन, मीटिंग एट 10 AM, राइट। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें क्या है, डेटा फेच करना है यहाँ पे, राइट। सो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट क्या होता है, जैसे ही आपका पेज लोड होगा, ठीक है, वो यूज इफेक्ट आपका डेटा फेच करके लाएगा डेटाबेस से, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेंगे, हुक क्रिएट कर लेंगे, बेसिकली आप सही टर्म यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। हुक हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, माई बुक, फेच माई बुक कर लेते हैं, ठीक है, फेच माई बुक, ओके। और हम लोग सेकंड फील्ड ले लेते हैं, माई बुक्स, ओके, इक्वल टू यूज इफेक्ट, ठीक है, और हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एरे दे देते हैं, ठीक है। देन हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे गेट करने का, ठीक है, गेट डेटा, ठीक है। हम लोग स्टेप फॉलो कर रहे थे, स्टेप फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। सो इन आवर केस टू डूज, ओके, सो दिस इज आवर डन, राइट। सो मैंने यहाँ पे कमेंट हिंट में भी लिखा है, दिस इज आवर वेरिएबल नेम एज मेंशन इन द हुक और कॉन्स्ट, राइट। सो हम लोग आएंगे नेक्स्ट, क्रिएट अ फंक्शन, ऐड टू डू, ऐड हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ऑलराइट। सो हम लोग अब आते हैं सीधा फेच डेटा पे, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट कर लिया यूज इफेक्ट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। देन हमने ये चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है, बट बिफोर दैट हम लोग क्रिएट करेंगे अपना गेट टू डू फंक्शन। तो सिंपल हमें कहाँ से करना है, गेट कलेक्शन से करना है, ठीक है। और हमारे टेबल का नाम क्या है, माई, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे टेबल का नाम क्या है, माई बुक, बी कैपिटल है, जस्ट मेक श्योर, ओके। देन हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल मेथड होता है, गेट मेथड होता है, लेकिन गेट क्या करता है, वो प्रीवियस डेटा आपको दिखाएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इंस्टेंट नहीं दिखाएगा। तो हम लोग इंस्टेंट दिखाने के लिए
यूज़ करते हैं यहाँ पे स्नैपशॉट, ऑन स्नैपशॉट। ऑलराइट, सो इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक और फंक्शन आर्गुमेंट पास करेंगे, फंक्शन कॉल्ड क्वेरी स्नैपशॉट। ओके, ये आप ये नेम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम लोग आर्गुमेंट पास कर देंगे क्वेरी स्नैपशॉट, ठीक है। क्लियर है? अभी तक हमने क्या किया है, हमने डीबी कलेक्शन टेबल हमारा माई बुक ऑन स्नैपशॉट इसलिए किया है ताकि वो इंस्टेंटली, मतलब जैसे ही आप एंटर करके सेव करेंगे वो डेटा इंस्टेंट आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ऑलराइट, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है और आर्गुमेंट पास किया हमने क्वेरी स्नैपशॉट। सो अब हम लोग मैपिंग करेंगे। मैप क्या बेसिकली करते हैं, आपका कनेक्शन जहाँ से फ्लो आपका डेटा हो रहा है वहाँ से वो मैप करके लाता है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना डॉट डॉक्स, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, ये हमारा होता है कलेक्शन, ये होता है डॉक्यूमेंट्स TS, और ये होता है सिंगल डॉक। ओके, सो डॉक्स है ये हमारे पास, डॉक्स इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डॉट मैप, ठीक है। मैप के अंदर हम लोग एक यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे, एक सपोज माई नोट, ओके, ठीक है। अब हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, इस माई नोट को यूज़ करके हम लोग फेच कर सकते हैं। सो पहला हमारा क्या है, इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस में वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, डॉक यानी सिंगल डॉक, ठीक है। और आप माई नोट हम लोग इसको डॉग दे देते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। डॉग डॉट ID। सेकेंड हमारे पास क्या है, इन प्रोग्रेस के बाद टाइम स्टैम्प। अच्छा, टाइम स्टैम्प हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये ID तो हमारा सिंगल पार्ट में ही आ रहा है, राइट। यानी ये हमारा फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज में ID आ रहा है, यानी डॉग के अंदर हमने ID उठा लिया है। और सेकंड हमारा है डेटा, ठीक है। तो हम लोग कैसे राइट करेंगे इसको, डेटा ऐसे। देन हमें कौन सा फील्ड उठाना है, टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट जो है हमारे पास वह है बुक नोट्स, ठीक है। बुक नोट्स कैसे आ रहा है, सेम डेटा डॉट बुक नोट्स, राइट। सो अब यहाँ पे थोड़ा एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इस वेरिएबल को फेच करेंगे हम लोग यहाँ पे, सो दैट हम लोग डेटा वहाँ से गेट कर सकें, ठीक है। लेकिन इस वेरिएबल का स्टेट चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन, माई बुक्स। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे इतना पोर्शन कट करके हम लोग माई बुक में सेट करेंगे, माई बुक, ठीक है। ये देखिए, ये हमने सेट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड दिस, मैं चेक करता हूँ क्या है ये। सो हमने इतना क्लियर कर लिया है। यहाँ पे फंक्शन हमारा डॉक्यूमेंट, ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। क्लियर? ओके, सो हमारा इतना रन हो गया है गेट डेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को यूज़ करेंगे। सिंपल आपको करना है यूज़ इफेक्ट, ठीक है। यूज़ इफेक्ट का स्टेटमेंट आपको, ठीक है। ओके, ये हम लोग चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ यूज़ इफेक्ट जो हमने किया था, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने यूज़ इफेक्ट क्या कहते हैं हमारा, we are using this because we have to give dependency. Okay, this is not okay. See, suppose the above use effect is running. Let me just clear about this. Okay, so basically यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मैंने, ओके, बट मैंने जैसे आपको पहले ही क्लियर किया था, यूज़ इफेक्ट क्या होता है, जैसे ही पेज लोड होगा वो इस फंक्शन को रन कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को इसके अंदर पास कर देंगे। ओके, सो नाउ मैं आपको एक बार एडिट करके क्लियर कर देता हूँ ये चीज़।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग देंगे इक्वल टू दिस। इसके अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे डेटा, क्योंकि हम लोग वही चाह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वही रन हो। अच्छा, यहाँ पे हमें कर लिए ब्रैकेट के बाद हमें डिपेंडेंसी देना होता है। डिपेंडेंसी क्या करता है, जितना डेटा है हमारे पास उतना ही वो शो करेगा। अदरवाइज़ अगर आप डिपेंडेंसी नहीं देते हैं बाई चांस, तो समटाइम्स ये लूप इन्फिनिट टाइम चलने लग जाता है। ठीक है, सो सिंपल हमने अब सारा चीज़ यूज़ कर लिया। अब हमें यूज़ करना है फेच माई बुक। ठीक है, हमने क्या कर लिया, गेट डेटा कर लिया है, प्रॉपर हमने फॉर्मेट कर लिया है। ये क्या है हमारे पास, डेटा गेट करके लाएगा। ठीक है, और हमने उस चीज़ को किस में डाल दिया, हमने यूज़ इफेक्ट में पास कर दिया हमने गेट डेटा फंक्शन को। ठीक है, जैसे ही पेज लोड होगा तो ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं वेदर हमारे पास डेटा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं एक HR टैग बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, ये मैपिंग वाला जो हमने किया था, बस इसकी जगह आपका अब क्या आएगा, फेच माई बुक। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे गेट कलेक्शन, ओके, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उस आप कुछ भी दे सकते हो, और वो आर्गुमेंट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे मैपिंग के लिए। ठीक है, हमने ये चीज़ भी कर लिया, राइट, मैपिंग कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है कि ये हमारा कलेक्शन, ये डॉक्स है, ये डॉक है, यानी सिंगल डॉक्यूमेंट है। ओके, सो वी विल कॉल एज डेटा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेटा, जो कि हमने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे अपना लूप चलाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ। अच्छा, JS को HTML में यूज़ करने के लिए हम लोग करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया था फेच माई बुक डॉट मैप। ओके, मैपिंग के अंदर हम लोग पास करेंगे अपना डॉक जो हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जो हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ ये वाला डॉक। ठीक है, हमने इतना पोर्शन रिप्लेस कर दिया अपने वेरिएबल से, और सेम चीज़ हम लोग अंदर टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ P। ठीक है, P लेने के बाद आप सिंपल इसको फेच कर सकते हैं, फेच माई बुक डॉट माई बुक। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे आएगा, आप जो भी नेम देंगे यहाँ पे, सपोज मैं दे देता हूँ माई बुक। ओके, सो माई बुक डॉट माई बुक, फील्ड का नाम यहाँ पे हमने क्या आर्गुमेंट जो हमने यहाँ पे पास किया फंक्शन के अंदर, वो चीज़ यूज़ करेंगे डॉट हमारे जो फील्ड का नाम होगा। यहाँ पे क्या है, माई बुक नोट्स, मतलब बुक नोट्स। ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं कुछ आ रहा है कि नहीं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, सो हमने यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक किया है, कॉन्स्ट यूज इफेक्ट। ओके, सो हमारा इशू कहाँ पे आया था, ये जो हमारा आ रहा है ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ओके, मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या आइटरेट नहीं कर सकता, मतलब लूप नहीं चल सकता। बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लिया है, यहाँ पे यूज़ स्टेट ही आएगा। ओके, और क्योंकि हमें क्या है, इसका स्टेट चेंज करना है, राइट, यूजिंग दिस फंक्शन। सो ये मिस्टेक हो गया था मेरे से। सो अब देखेंगे तो आपके पास डेटा आ जाएगा। कैसे आया, हमने यहाँ पे सिंपल किया, मैं दोबारा इसको करके एक बार शो करता हूँ। ठीक है, हमने क्या है, ब्रैकेट यूज़ किया सो दैट हमें JS का अपना पार्ट यूज़ करना है HTML में। ओके, सो हम लोग इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे, और सेम हम लोग लिखेंगे जो हमने फेच करने के लिए यूज़ किया था, जस्ट इतना पोर्शन हम लोग रिप्लेस कर देंगे वेरिएबल से। ठीक है, सो मेरा वेरिएबल है ये डॉट मैप। ठीक है, मैप के अंदर हम लोग सपोज मैंने डॉट पास किया है इक्वल टू दिस, देन उसके अंदर हम लोग अपना
जो भी है वैल्यू पास कर सकते हैं। पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, सिंपल हम लोग कर्ली ब्रैकेट अपना ऑन करेंगे, डॉट माई बुक्स है, बुक नोट्स है, ओके, बुक नोट्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बुक नोट्स, ओके, ग्रेट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसके अंदर इस चीज़ को शो करें, राइट। सो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ को लाएंगे, यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे हम लोग डालते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हमें क्या आइटरेट करवाना है, हमारा रो, ठीक है। सो मैं ये रो को पूरा यहाँ पे करके यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। सो एक बार चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमें शो करना है क्या, डॉट बुक नोट्स, ठीक है। बुक नोट्स आ गया, क्लास एट 3 PM, सॉरी टेस्टिंग मोड, सारा आ गया हमारे डेटाबेस से, राइट। और यहाँ पे हम लोग डन करेंगे, डन की जगह हम लोग क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ हमारा इन प्रोग्रेस स्टेटस, ठीक है। इन प्रोग्रेस यहाँ पे ऐसे शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इन प्रोग्रेस में मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे हमने इन प्रोग्रेस में आईडी पास किया है, ठीक है। तो दैट्स वाई वो आईडी शो कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो अब ये ट्रू फॉल्स है, तो हमें यहाँ पे क्या है, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या कहते हैं, कंडीशन, ठीक है, इज इफ ट्रू देन इट विल शो दिस, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। ये हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो हम इसके अंदर अपना पास करेंगे डॉट इन प्रोग्रेस, ठीक है। अगर हमारा प्रोग्रेस ट्रू है तो ट्रू मैसेज शो करें, ठीक है। अगर फॉल्स है तो फॉल्स मैसेज शो करें, ठीक है। इससे पहले जो मैंने स्टेटमेंट दिखाया था वो उसका सिंटेक्स था, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, रेफरेंस एरर, कंडीशन इज नॉट ओके। यहाँ पे अब आपको विजिबल होगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, हम लोग यहाँ पे एक सेट कर देते हैं ट्रू अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, फॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा क्यों। सो यहाँ पे इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, ओके। सो हमने यहाँ पे मिस्टेक किया था एक और, हमें ये कहाँ पे डेटा के अंदर है, राइट। सो मैंने आईडी पास करने के चक्कर में वो चीज़ किया था, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे आईडी भी स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं आईडी किसके अंदर आ रहा है, हमारा सिंपल डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा, ये आईडी हम लोग यूज़ करेंगे अपना अपडेट और डिलीट में, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, देखिए हमारा आ गया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट चेंज किया था, सॉरी कहाँ गया हमारे पास, ये रहा, ठीक है, नॉट डन डन। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू फॉल्स, ठीक है, आ गया ट्रू फॉल्स। जैसे ही आप अपडेट करेंगे, सपोज ये फील्ड अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको एडिट में जा रहे हैं, आप कर रहे हैं सेट ट्रू अपडेट, यहाँ पे आपको इंस्टेंटली आपको शो हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने क्या फेचिंग कर लिया है और हमने अपना ट्रू फॉल्स भी कर लिया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर ट्रू है तो यहाँ पे मैसेज हो कंप्लीटेड, ठीक है। अगर फॉल्स है तो इन प्रोग्रेस, ओके। सो यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा कि हम लोग सारा कोडिंग ऐप JS में नहीं करेंगे, राइट। हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमें नहीं चाहिए वो, ऑलराइट। सो मैं क्या करूँगा, इतना पोर्शन हमारा जो है वो ब्रेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं तो आप ये पूरा भी कर सकते हैं, टेबल को पूरा, ठीक है। टेबल को हम लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग SRC में एक और हम लोग फोल्डर बनाते हैं पेजेस करके, ठीक है। इजी रहेगा थोड़ा, पेज के अंदर न्यू फाइल बनाते हैं हम लोग, सपोज फेच डेटा,
या माई बुक्स डॉट JS, ठीक है। अब माई बुक्स में हम लोग कैसे करते हैं, RAFC ये एक्सटेंशन है एक्चुअली, इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो मैं इसको इसी वे में लिख देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। फंक्शन का नाम दे देंगे माई बुक्स, ठीक है, ऑलराइट। और हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ताकि हम लोग यूज़ कर सकें, जैसे मैंने बताया था आपको सेम फायरबेस वाले कॉन्फ़िग फाइल में, ठीक है। एक्सपोर्ट माई बुक, ऑलराइट। सो हम लोग इससे पहले यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से JS पे, अगर आप आते हो। सो जस्ट लेट मी चेक क्या इंपोर्ट करना था। हमारे पास ये है, राइट, ओके, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट JS, ओके। सो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, सिंपल सा इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट, हमें क्या करना है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एप्लीकेशन है, सो हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है, राइट। सो हमने ये कर लिया है एक्सपोर्ट, हमने इसको क्या सिंपल तरीके में लिख लिया, नहीं तो ये वे मैंने आपको बताया ही था क्या है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, अब एक्सपोर्ट कर लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ से क्या क्या एलिमेंट यानी क्या क्या डेटा पास हमें करना है यहाँ से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको हमें क्या इंक्लूड करना है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। जैसा हम लोग PHP में अपना करते हैं इंक्लूड, राइट, देन इसमें फाइल का नेम, फाइल नेम डॉट PHP वॉट एवर इट इज़, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, माई बुक को हम लोग इंक्लूड करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल आपको लिखना है माई बुक, ठीक है। जैसे आप करेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा, इंपोर्ट माई बुक फ्रॉम, यहाँ पे आप जाएंगे डॉट पेजेस के अंदर जाएंगे, देन हमारा माई बुक, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारे पास माई बुक, यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सो हमने भी सेम चीज़ किया है, राइट। सो हमने इंपोर्ट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने यूज़ किया टू डूज़, ठीक है, इस केस में, लेकिन हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे माई बुक्स, ओके। सो अब हमें क्या क्या रिसीव करना है, यहाँ पे हमें रिसीव करना है, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग अपना माई बुक सॉरी नोटबुक्स है ना, नोटबुक्स है आई थिंक, बुक नोट्स है, बुक नोट्स रिसीव करना चाह रहे हैं। देन हम लोग सेकंड क्या करेंगे, इन प्रोग्रेस स्टेटस, ठीक है। देन थर्ड इज ID, ओके। सो हम लोग जब रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग सेंड भी करेंगे यहाँ से, राइट। सो हम लोग कैसे करेंगे, हमारा सबसे पहले ID इक्वल टू क्या वैल्यू हमारे पास, ये जो चीज़ मैंने लिखा था इस चीज़ के अंदर हम लोग लिखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये जो हमने फंक्शन बनाया था, एक सेकंड में कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस कोड को मूव करके हम नेक्स्ट मतलब दूसरे पेज में डालना चाह रहे हैं, और उस पेज को हम लोग यहाँ पे लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या था, फेच माई बुक डॉट मैप, राइट। मैप के अंदर हम लोग एक डॉक क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग इसके अंदर ये चीज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको अपना पेज को कॉल करना है, ठीक है। ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी हमने वैल्यू नहीं दिया, ऑलराइट, ठीक है। सो इससे पहले हमने क्या है, एक्सपोर्ट कर लिया हमने यहाँ से माई बुक्स, एक्सपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट कर लिया। अरे यार, ये करली ब्रैकेट नहीं होगा, हम लोग पेज के उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इतना क्लियर है, हमने क्या किया है, पहला स्टेप हमने सेपरेट किया है, एक फंक्शन बनाया इसके अंदर माई बुक, और ये हमें रिसीव करना है फ्रॉम app.js फाइल से,
ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इंपोर्ट किया है माई बुक, मतलब सेम पेज को इंपोर्ट किया है यहाँ पे। यहाँ पे हमने पाथ दिया उसका, ठीक है, जो भी हमारा पाथ है इसका। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, लूप के अंदर जो हमारा लूप है, जो मैपिंग कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर हमने उस बुक के वेरिएबल को जो हमने एक्सपोर्ट किया था यहाँ पे फंक्शन को, उसको कॉल कर लिया है। अब हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं 3 वैल्यूज़। ओके, तो हमें यहाँ पे पास भी करना है। ओके, सो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं बुक नोट्स। ओके, बुक नोट्स में क्या जाएगा, डॉट डॉट डेटा डॉट बुक नोट्स। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ तो फॉरगेट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे आएगा इक्वल टू, ठीक है, हमें असाइन कर रहे हैं ना हम लोग वैल्यू, तो हम लोग इक्वल टू सेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, इन प्रोग्रेस हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सो सेकंड, जस्ट आपको जब पैरामीटर आप पास करें तो आपको जस्ट स्पेस यूज़ करना, इक्वल टू आप क्या वैल्यू शो करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो हम लोग देना चाह रहे हैं डॉट डॉट डेटा डॉट इन प्रोग्रेस। ओके, सो मैं यहाँ पे एंटर करके क्लियर कर लेता हूँ इसको, विजिबल होगा स्क्रीन पे, राइट। Okay, so third value is id dot it, सिंपल। ओके, क्योंकि हमारा ये डॉक्यूमेंट के बाहर ही आ रहा है आईडी, राइट। सो इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या है, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सो हमने जो टेबल यहाँ पे क्रिएट किया था, टेबल तो डिलीट हो गया। ओके, सो कुछ नहीं, हम लोग इसके अंदर एक फंक्शन करेंगे रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम लोग लिख देते हैं एनीथिंग, सपोज h1 हेलो। देखते हैं हमारा आ रहा है कि नहीं आउटपुट यहाँ पे। ओके, डॉट डॉट डेटा इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सो हमने कहाँ मिस्टेक किया है, हम यहाँ पे क्या किए हैं। ओके, ओके, सॉरी 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 सॉरी, हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, जब हमने इस मैपिंग को कॉल कर लिया है, तो हम लोग इस वेरिएबल यानी इस आर्गुमेंट को यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट अपने फील्ड को कॉल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था, माय मिस्टेक। ओके, सो यहाँ पे इन प्रोग्रेस डॉट डॉट id, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। ओके, ओके, सो हमने क्या मिस्टेक किया था, हमारा ये तो रन हो रहा है, राइट, लेकिन हमें डेटा शो नहीं हो रहा है, राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब भी आप पेज यहाँ पे सेव करेंगे, सो फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल। ओके, सो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, माई बुक्स, और मैं फंक्शन का नाम भी दे देता हूँ माई बुक्स। ओके, सॉरी, एम कैपिटल। ओके, then my books is same। now let me export this thing here, and हम लोग यहाँ पे भी अपना my books करेंगे, और जो हमने import किया है उसको भी हम लोग my books करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, my books does not match the correspondences। ओके, हम लोग my pages my books। ओके, यहाँ पे भी my books हमने कर दिया है, इस चीज़ को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, app.js में आ रहा है माई बुक्स। ओके, माई बुक, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया माई बुक्स, और ओके, आ गया हमारा, राइट। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट वो लोड होने में समटाइम्स टाइम लेता है कभी कभी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है सपोज हेलो। सो ये हमारा हेलो आ रहा है 4 टाइम्स, बिकॉज वी हैव 4 डेटा हेयर। ओके, सो अगर आप रिटर्न के अंदर हमने
पैराग्राफ के अंदर आप लिखते हैं हेलो देयर, ओके, सो इट विल रिपीटेड फॉर द 4 टाइम, ओके। सो हम लोग अब सिंपल क्या करेंगे, सो अभी तक हमने सिंपल क्या किया है, एक बार हम लोग गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल सेट किया है यहाँ पे फेच माई बुक, और फंक्शन है हमारा माई बुक्स, ओके। सो हियर हमने यूज़ इफेक्ट का यूज़ किया सो दैट पेज लोड होते ही हमारे पास डेटा आ जाए, राइट। और हमारा ये हमारा फेच करने का क्वेरी है, ओके। और ये हमारा ऐड वाला क्वेरी हमने लिखा है यहाँ पे, और सिंपल हमने पेज को लिंक किया है माई बुक्स, ओके। सो हमने इसको लूप में इसलिए डाला है क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग मैपिंग अपना जो वैल्यू है हमारा बुक नोट्स का इन प्रोग्रेस का आईडी, ये हम सेंड करना चाह रहे हैं इस पेज पे, ठीक है। सो इस पेज पे हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो रिसीव कैसे करेंगे, सिंपल आर्गुमेंट पास करके, राइट। उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इसको रिसीव करेंगे, ठीक है। देन इतना डन हो गया। देन अब सिंपल हम लोग यहाँ पे अपना TRTD रो अपना क्रिएट कर लेंगे। सो TD के अंदर हम लोग अपना शो करना चाह रहे हैं पहला बुक नोट्स, ठीक है। देन सेकंड TD के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना हम लोग शो करेंगे ID, ओके। सो ये ID है हमारे पास, ओके। सो पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया यहाँ पे बिकॉज हमने जो हेडर था हमारा टेबल का वो इंक्लूड नहीं किया है। तो हम लोग जल्दी से एक बार गेट बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, ठीक है। गेट बूटस्ट्रैप में आ जाते हैं हम लोग, गेट स्टार्टेड। देन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं टेबल, ठीक है। सो टेबल ये हमारा था, टेबल स्ट्रक्चर हमारा क्या है THTD, ओके। सो मैं इतना कॉपी कर रहा हूँ, ओके। सो हमारा app.js जो है इसके ऊपर मैं रख रहा हूँ इसको, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे टेबल, ठीक है। टेबल हमने क्लोज कर दिया है। अब इसके अंदर हमारा आ जाएगा एक और टी बॉडी, ठीक है। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इट विल वर्क, ओके। और हम लोग क्लास यहाँ पे सेट करेंगे कुछ क्लास डार्क वाला सेट करेंगे, ठीक है। टेबल डार्क और स्ट्रिप्ड, ओके। सो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं हमारे पास आ गया, राइट। और हमने बटन भी क्रिएट किया था लेकिन बाई मिस्टेक हमने कर दिया, क्योंकि कोई बात नहीं, हम लोग इसको कर देते हैं एडिट और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग डिलीट, ओके। और एक ही देते हैं एक्शन, ऑलराइट। सो अब हमने क्लासेस भी कुछ सेट किए थे यहाँ पे, अगर आप जाओगे तो कस्टम विड्थ हमने सेट किया था। तो मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे TD का, राइट। सो यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू कस्टम विड्थ, राइट। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कौन सा फाइल, index.css, import dot index.css, ओके। सो हमारे पास विड्थ आ गया है। देन हम लोग ID की जगह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे एक स्टेटस के लिए, ठीक है। तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। इन प्रोग्रेस इफ इट इज़ ट्रू then it will show completed or done. If it is not true then it will show false, यानी in progress, ओके। आगे हमारे पास ये, और हम इसको बटन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं बटन, ठीक है। बटन का हम लोग दे देते हैं जो हमने क्लास नेम यूज़ किया है, सबसे पहले हम लोग दे देते हैं BTN वार्निंग, ठीक है। और सक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो बटन का CSS था यहाँ पे कस्टम बटन, राइट। सो कस्टम बटन यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया,
ठीक है, सेम बटन हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ सो दैट वो विजिबल होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेम बटन मैं यूज़ कर लेता हूँ किसके लिए, डिलीट के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, NBSP एंड NBSP। ओके, सो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया किसके लिए, डिलीट के लिए। तो हमारा क्लास क्या है, डिलीट का, कस्टम डिलीट। ओके, सो कस्टम डिलीट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग शो कर देते हैं क्रॉस। ओके, सो हमारे पास आ गया है, हम लोग इसको कर देते हैं डेंजर। ओके, सो हमने सेटअप कर लिया वापस से। ऑलराइट, सो अगर मैं डेटा डाल रहा हूँ, क्लास विल बी एट 10 AM, ये देखो हमारा आ गया। राइट, अब ये है इन प्रोग्रेस। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, ऑन क्लिक आपको डिलीट कॉल कर देना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन डॉट डिलीट। ठीक है, अच्छा, डिलीट करने के लिए हमें क्या है, फायरबेस से काम करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। ओके, सो हम लोग फायरबेस का यूज़ करेंगे। ओके, और हमें क्या सिंगल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सिंपल है, डीबी यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें डीबी भी इंपोर्ट कराना है। तो हम लोग ऐप जेएस में जाते हैं ऊपर, तो हमने कॉन्फ़िग फाइल से डीबी था हमारा, हम लोग उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं फर्दर, क्योंकि हम लोग क्या है अंदर आ गए। तो ओके, फायरबेस कॉन्फ़िग। ठीक है, सो हम लोग सिंपल डीबी वेरिएबल यूज़ करेंगे। क्या है, हमारा कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर हमारा कौन सा टेबल है, यहाँ पे माई बुक। ऑलराइट, ये है माई बुक डॉट। अब हमें क्या है, सिंगल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सिंगल डॉक्यूमेंट हमें डॉक यूज़ करते हैं आईडी जनरली लेने के लिए। ठीक है, सो हमारे पास है डिलीट। ठीक है, सो सिंपल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या करना है, ये जो आईडी हम लोग लेकर आए इसको पास कर देना है। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं हम लोग, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन और नॉट। ओके, सो ये हमारा डिलीट हो रहा है और यहाँ से भी चला गया। ठीक है, इन प्रोग्रेस वाला हेलो दिस टास्क हैज़ टू बी डन वेयर इट इज़। ओके, सो इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे डिलीट हुआ, यहाँ पे आपने डिलीट नो डेटा फाउंड। ओके, सो हमारा डिलीट कंप्लीट हो गया, सिंपल था, कुछ नहीं था। राइट, अब सेम हम लोग करेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक हम लोग फंक्शन कॉल कर लेंगे अपडेट स्टेटस। ओके, तो सिंपल क्या करना है, आपको अपडेट करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल डीबी डॉट कलेक्शन करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसमें माई बुक, ओके, माई बुक डॉट डॉक। ठीक है, डॉक के अंदर हम लोग आईडी पास करेंगे और हम लोग करेंगे अपडेट। ठीक है, अपडेट के अंदर क्या करेंगे, हम लोग सेट कर देंगे इन प्रोग्रेस इज नॉट इक्वल टू इन प्रोग्रेस। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब हमने ये स्टेटमेंट क्या किया है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर ये अपोजिट में करेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो हम लोग क्या है, नॉट इक्वल टू हमें सेट करना है, यानी हम लोग इसको सेट कर देंगे ट्रू। अगर ट्रू आ रहा है तो हम इसको कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो सिंपल आपका ये डन हो गया, इन प्रोग्रेस है, डन डन डन। ओके, आप यहाँ पे चेक करेंगे, आपके पास आ गया ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, सो फाइनली हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है, मेक योर टू डू। ओके, सो यू कैन डिलीट इट इफ यू सी दिस इज एम्प्टी। ओके, so we are storing data in the real time database. Okay, so suppose meeting at 10 AM, last timing is 4 PM. Okay, so ये देखिए,
ओके, सपोज ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया, ओके डन। ओके, सो आपको अगर कोई भी डाउट हो, ओके, सो कमेंट में आप ड्रॉप करें, ऑलराइट, और मैं वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी लीव करूँगा। ओके, सो एनी डाउट आई विल टेक योर क्लास, ओके, सो यू कैन जस्ट फ्रीली आस्क मी। ओके, सो हमने यहाँ पे एक टू डू एप्लीकेशन कंप्लीट किया है। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, ठीक है, उसमें हम लोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस। ओके, लाइक आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, ठीक है, हम लोग फोटो पोस्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके, सो दैट्स गोइंग टू बी फन। सो प्लीज़ आप ये प्रैक्टिस करें, ओके, और सेम स्टेप फॉलो करें सो दैट हमारे लिए इजी होगा, हम लोगों के लिए इजी होगा साथ में वर्क करना पड़ना, ठीक है, जो क्योंकि हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन जो लॉन्च मतलब ट्यूटोरियल जो लॉन्च करेंगे वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, सो हम स्टेप देख लेते हैं। अब हम लोगों का लास्ट स्टेप है, इसको हम लोग लाइव कैसे करें, ठीक है, हमारा डिलीट हो गया। ओके, सो लाइव करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है फायरबेस। ओके, सो क्लिक ऑन द होस्टिंग इनसाइड फायरबेस। ओके, सो हम लोग कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे होस्टिंग पे, ठीक है, ये ओके, सो होस्टिंग में आ गया, गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये हमारा है npm इंस्टॉल जी फायर, कॉपी दिस। ओके, और npm इंस्टॉल फायरबेस हमारा ऑलरेडी है आई थिंक, ठीक है, फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ये ऑलरेडी है। सो हम लोग सेकंड अब इसमें टूल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फायरबेस लॉगिन, हम लोग लॉगिन करेंगे। इफ दिस शोज एरर देन ओपन cmd एंड जंप टू योर फोल्डर देन रन दिस कमांड। ओके, समटाइम्स ये वाला जो हम लोग कमांड करते हैं वो आपका जो है थोड़ा एरर शो करता है कभी कभार, ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको ये कमांड रन करना है, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन। अच्छा, ये कमांड कहाँ पे क्रिएट करना है, आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जंप करना है और वहाँ पे इस चीज़ को रन करना है, ठीक है। तो हम लोग वेट कर लेते हैं इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप रहेगा रन फायर बेस इनिट, ठीक है, एंड प्रोसेस द कमांड बिलो। ओके, ओके, सो ये हम लोग सेट करेंगे और एंड में हमारे पास वर्किंग यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल लॉन्च करेंगे अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज और लाइक इंस्टाग्राम, उसको हम लोग लाइव अपने सर्वर पे भी डालेंगे, ठीक है। फायरबेस आपको फ्री होस्टिंग देता है, ठीक है। ओके, सो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। देन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और ओके नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हमें करना है कॉपी दिस, देन हमें ये रन करना है कमांड फायरबेस लॉगिन। अच्छा, लॉगिन होने के बाद ये ओपन करेगा आपके लिए, ठीक है, ऑलरेडी लॉग्ड इन एज ब्लू आई। अगर ये देखिए, ये मेरा क्या है, ऑलरेडी लॉगिन दिखा रहा है कि मेरा फायरबेस का अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है। अगर नहीं है या मल्टीपल अकाउंट है, ठीक है, सो ये आपके लिए लॉन्च करेगा क्रोम, वहाँ पे आपको सिंपल लॉगिन कर लेना और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड कमांड रन करते हैं इस चीज़ को, फायरबेस इनिट। ओके, सो यहाँ पे हमें बोला है कि विच फायरबेस CLI फीचर डू यू वांट टू सेटअप फॉर दिस फोल्डर। ओके, सो आपको सिंपल एरो से ये सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको स्पेस दबाना है या एंटर भी दबा सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसको नेक्स्ट पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट यू वांट टू यूज़ बिल्ट। सो हम लोग क्या होस्टिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको आप एंटर करोगे, मस्ट सेलेक्ट एटलीस्ट वन फीचर। ओके, स्पेस बार यूज़ करके आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस कर दिया था तो इसलिए शो हो रहा है। ओके, फ्री भी यस। ओके, सो यहाँ पे आ गया होस्टिंग, आपको क्या करना है, स्पेस सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और एंटर कर देना है। देन हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज, और
use an existing project. Okay, Google platform. ओके हमने सेलेक्ट किया यूज एज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. ओके देन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माई बुक. ठीक है, हम लोग माई बुक कर लेंगे इसको, एंटर. डू यू वांट टू पब्लिक. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है पब्लिक के लिए बिल्ट. ओके बिल्ट हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अच्छा ये इसने पूछा था यहाँ पे पब्लिक फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो किया था, क्योंकि ये पब्लिक फोल्डर को आप करना चाह रहे हैं. नहीं, हम लोग क्या है एक बिल्ट यहाँ पे करेंगे हम लोग. ठीक है, बिल्ट करने के बाद जब हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे तो हमें एक फ़ोल्डर मिलेगा बिल्ट. तो पहले ही मैंने फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे दे दिया है. ठीक है, सो मैं इसको एंटर कर देता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग करेंगे नो. ठीक है, मतलब ये क्या यूआरएल राइट करने के लिए बोल रहा है, तो गिटहब पे भी हम लोग नहीं करेंगे तो नो कर देंगे. ठीक है, ओके सो इतना हो गया है. अब हम लोग लास्ट कमांड रन कर देंगे, npm रन बिल्ड. अब ये देखिए ये सारा प्रोजेक्ट आपका बिल्ड करके एक फोल्डर क्रिएट कर देगा बिल्ड नाम का. ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. ठीक है, लेकिन ये शायद अभी भी रन हो रहा है, सो हम लोग वेट कर लेते हैं. ओके सो ये प्रॉपर बिल्ड हो गया है. ओके सो लास्ट स्टेप यहाँ पे रह गया था हमारा. तो एंड में आपको क्या करना है, इस पे जब आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे सो उसके बाद आपको लास्ट कमांड देगा जो हमने लास्ट किया था, रन बिल्ड. रन बिल्ड के बाद आपको क्या करना है, सिंपल फायर बेस डिप्लॉय. ठीक है, कंटिन्यू टू कंसोल. ओके सो वो वाला कमांड रन करेंगे आप, जो फायर बेस डिप्लॉय. सो ये डिप्लॉय कर दे सॉरी, ये डिप्लॉय कर देगा और ये आपका होस्टिंग यूआरएल है. आप इसको ओपन करेंगे, आपका एप्लीकेशन रन होना चाहिए और हियर इट इज़ राइट. सो आप अब ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये लिंक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. हेलो देयर, दिस इज़ सो कूल राइट. सो एंटर करते ही यहाँ पे आ गया राइट. और हमारा डेटाबेस में भी अगर आप चेक करेंगे फाइल स्टोर, देन हमारा डेटाबेस स्टार्ट कलेक्शन. सो ये हमारा आ गया है. लास्ट देखते हैं, हेलो देयर, दिस इज सो कूल राइट. सो isn't it great? So please complete this task. Okay, and we'll see you in the next lecture. And next lecture is going to be fun, really. We are going to create an Instagram type social media platform using React.js. Alright, see you guys.